हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में कैपेसिटर का कॉमन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, उसको हमने V1 वोल्टेज पे चार्ज कर लिया है, सो उस पर Q1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास कोई दूसरा कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C2 है एंड उसको हमने V2 वोल्टेज पे चार्ज किया है, तो उस पर Q2 चार्ज आ जाएगा। अब दोनों कैपेसिटर को C1 एंड C2 को लाके अगर हम पैरेलली अरेंज कर देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको अरेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, V1 एंड V2 का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एंड दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। सो इसमें भी दो केस हो सकते हैं हमारे पास। जो फर्स्ट केस हो सकता है, सपोज करते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको हमने दूसरे कैपेसिटर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दिया है। सो इसके पॉजिटिव प्लेट को अगर हम दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं, सो ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। एंड नेगेटिव प्लेट को हम दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं। इसका कैपेसिटेंस C1 है एंड इसका वोल्टेज क्या है, V1 है। इस पे चार्ज क्या आ गया, सपोज करते हैं Q1 चार्ज आ गया। इस पे क्या चार्ज है हमारे पास, इस पे चार्ज Q2 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है एंड इसको हमने V2 वोल्टेज पे चार्ज किया था। अब दोनों को हमने क्या किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दिया है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, A एंड B के बीच में। अब हमें इसका कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है। सो जो कॉमन पोटेंशियल होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है हमारा, पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस, ये होता है हमारा पोटेंशियल। सो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो नेट चार्ज आएगा एंड जो कैपेसिटेंस आएगा वो नेट कैपेसिटेंस आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया है, तो दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 ये आ गया हमारे पास नेट चार्ज। और जो कैपेसिटेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, नेट कैपेसिटेंस, ये आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 आ जाएगा। Q1 को लिख सकते हैं हम C1 V1 प्लस C2 V2, Q2 को लिख सकते हैं इस तरह से, और ये आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारा कॉमन पोटेंशियल। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, जब हमने पॉजिटिव प्लेट को पहले कैपेसिटेंस के दूसरे प्लेट के कैपेसिटेंस के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया है। इसी में सेकंड केस भी हमारा बन सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है हमारा, सेकंड केस में क्या होगा, जो फर्स्ट कैपेसिटेंस है इसके पॉजिटिव प्लेट को हम दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर देंगे एंड इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे एंड ये कोई हमारा पॉइंट हो गया A एंड B। सो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हमारे पास C1 है, इसको हमने V1 वोल्टेज पे चार्ज किया था एंड इस पे चार्ज क्या गया था हमारा, Q1 चार्ज था। इसका कैपेसिटेंस क्या हमारा C2 है, इसको हमने V2 वोल्टेज पे चार्ज किया था एंड इसका जो चार्ज आ गया Q2 आ गया। सो अगर यहाँ पे हमें कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास Q नेट अपॉन में नेट कैपेसिटेंस, ये आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, नेट चार्ज Q1 माइनस Q2, और नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा पैरेलल में, C1 प्लस C2 आ जाएगा। Q1 को लिख सकते हैं हम C1 V1 माइनस Q2 को लिख सकते हैं C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। सो ये आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल, जब हमने पहले कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया है।